बाजार में तेजी की निशानी नजर आई है। मार्केट का ये आखिरी ट्रेड है जिस पर मुनाफा 400% से भी जायद का नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज आखिरी ट्रेडिंग दिन और इस आखिरी दिन में जहां पर दुनिया के बाजार ऑलमोस्ट 90% बंद हैं, आज छुट्टी है गुड फ्राइडे की, वहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक मिले जुले रुझान के बाद मुस्बत रहा। 414 पॉइंट्स का इजाफा रहा। और अगर हम कनेक्टेड मेजर आज की डेवलपमेंट्स पर बात करें और ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, उनकी ये आज की लेटेस्ट स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की पॉलिसी वो नरम कर रहे हैं। अब बातचीत होगी तमाम ममालिक के साथ जो यूएस के ट्रेड पार्टनर हैं, और यही नहीं, जहां पर तमाम दुनिया के उन ममालिक को वो अपनी उस लाइन पर ले आए हैं अपनी मशहूर स्ट्रेटजी फ्लडिंग द जोन स्ट्रेटजी के जरिए से, जहां पर जापान और चाइना, यूरोपियन यूनियन, एशियन ममालिक तमाम लाइन पर खड़े हैं बातचीत के लिए कि बस करें, बात करते हैं। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ एग्जीक्यूटिव और उनका ये स्टेटमेंट कि यहाँ पर जो कुछ हो चुका टैरिफ्स को लेकर बाजारों में, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि कोई बड़ा रिसेशन नजर आएगा, ना कोई बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी। दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, बट उसका इफेक्ट आज चूंकि पूरी दुनिया बंद है नहीं देखा गया। मंडे को एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन न्यूज़ का इफेक्ट अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसकी ड्राइविंग सीट एक बार फिर से आज दी यूबीएल ने। बड़ा जंप किया, 48 रुपए का ऑल टाइम हाई पहुंचा। 690 पॉइंट्स अकेले यूबीएल ने आज ऐड किए 100 इंडेक्स में। 542 रुपए 77 पैसे की क्लोजिंग, जबकि उसका साथ दिया साजगार इंजीनियरिंग ने, जो कि वो भी एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव किया। 80 रुपए से ज्यादा का गेन लेकर 1300 रुपए को स्टॉक ने फाड़ डाला, और उस पर ऑलरेडी हम टारगेट प्राइस पर बात कर चुके हैं एक पिछले प्रोग्राम में। साजगार का ये इफेक्ट उस पर तमाम ऑटो इंडस्ट्री पर आया। गाल, जीएचएनआई, हीनो मोटर्स और दीवान फ्रूक मोटर्स ने भी मुस्बत रुझान लिया। इसी को देखते हुए जहां पर ये सेंटीमेंट था, वहीं पर ओएमसीज, रिफाइनरीज और ईएनपी सेक्टर, तमाम सेक्टर ये ऑयल सेक्टर के मनफी रहे हैं। और आज के दिन जहां पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हो पाई, फिर गिरा और टॉप लीड किया उसने आज की डिक्लाइन को। बड़ी आज की जो तेजी है उसकी राह उसने रोकी, और बाजार का डेली जो हमारा ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि डोजी स्टार फॉर्मेशन है, अपसाइड विक, डाउनसाइड विक। यही वजह है एफएफसी का भरपूर तावन रहा। एचबीएल, एंग्रो फर्टिलाइजर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एंग्रो होल्डिंग, ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज, अब पावर, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक पाकिस्तान, पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस को। दोस्तों, आज के बढ़े तो आज का जो आखिरी दिन था वहां पर हमने डाटा, बाजार के डाटे में बेहतरी देखी। बाजार का हुजम 5% से ज्यादा उसमें इजाफा देखा गया, जो कि एक टिनी इंक्रीजमेंट है, लेकिन काफी अच्छी इंक्रीजमेंट थी। 53 करोड़ शेयर से तजावज किया वॉल्यूम। उसकी मालियत में इजाफा देखा गया, 45 अरब 60 करोड़ शेयर, 60 अरब रुपए से ज्यादा का रहा। कल 51 करोड़ शेयर का काम था पूरे बाजार में। और आज के दिन जहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया, नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में इजाफा देखा गया, लेकिन विद इन दिस फॉर्मेशन ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ में नहीं था। मेजॉरिटी स्टॉक्स में आज कमी देखी गई। 446 शेयर्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई आज बाजार में। 197 शेयर्स की कीमतों में कमी रही है, 199 की कीमतों में इजाफा रहा, और 60 शेयर्स की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं पाया गया। तो ये कुल डाटा है। और आज के दिन जहां पर लीड किया यूबीएल ने, और एक बहुत बड़ा इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है जिसको साजगार ने सहारा दिया। सिस्टम्स, मिजान, लकी, नेशनल बैंक, लकी सीमेंट, आज उसका आखिरी दिन था, आखिरी ट्रेड थी जो कि आज हुई। अब अगला पूरा हफ्ता यानी कि मंडे 21 अप्रैल से फ्राइडे तक
ट्रेडिंग सस्पेंड रहेगी, लेकिन दोबारा जब ट्रेडिंग बहाल होगी अगले मंडे यानी कि 28 अप्रैल को, तो स्टॉक एक्स खुलेगा, स्प्लिट हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो आज की क्लोजिंग से 10 टाइम्स डाउन आएगी। और इस डाउन आने पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर्स जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके शेयर्स 10 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे। और यही ऑप्शन जो कि यूबीएल ने अपनाया, जो कि आज ऑल टाइम हाई रहा, यूबीएल की मैनेजमेंट ने जो कल अनाउंस किया कि वो स्प्लिट करेगा स्टॉक को, उसकी वैल्यू को कम करेगा, आधा रखेगा, और पॉजिटिव इफेक्ट था इस पर यूबीएल का रिजल्ट के बाद से आज के दिन देखा गया, जहां पर वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पर पहुंचकर बंद हुआ। इससे बेशतर जो हमने स्टॉक स्प्लिट देखे, नंबर 1 आरएफ हबीब कॉरपोरेशन और सेकंड लकी सीमेंट का स्प्लिट से पहले काफी उनमें ग्रोथ देखी गई दोनों स्टॉक्स में, और यही पैटर्न यूबीएल ने भी अपना रखा है। अपर साइड अगर हम बात करें तो यूबीएल का टारगेट अब चूंकि अनचार्टेड टेरिटरी है 612 रुपए नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है, जो मोमेंटम स्टॉक अभी तक अपना चुका है, ले चुका है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है 809 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अगर 612 रुपए ब्रीच आउट होता है अपर साइड पर, तो हम बाजार में देख सकते हैं। दोस्तों आज के दिन जहां पर आखिरी दिन था और बाजार में वीक ऑन वीक बेसिस पर हफ्तावार बुनियादों पर ऑलमोस्ट 2676 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया आज के 414 पॉइंट्स को मिलाकर। याद रहे कि इससे पिछले हफ्ते में बाजार में 4000 पॉइंट्स की कमी देखी गई थी, और उसका जो फैक्टर था इस गिरावट का वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में डाउनफॉल था। अपसाइड बाजार का फिल वक्त जो रेजिस्टेंस लाइन है वो 1,20,000 पॉइंट्स की सतह पर है। ओवरऑल आउटलुक ग्लोबल आउटलुक से जुड़ी हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, किस तरह की रहेगी, और उस पर हमारी जो आपके साथ बात हुई 2-3 दिन पहले, चूंकि तमाम जो फैक्ट है टैरिफ्स का वो दुनिया के बाजारों ने प्राइस चेंज कर लिया है, डिस्काउंट कर लिया, इसका और कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा, चूंकि अब बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं इस तजारत को लेकर। फर्दर हम तवक्को करेंगे कि बातचीत का जो सिलसिला है वो अल्टीमेट सिलसिला है, आखिरी हल है, और यही होगा, अनसर्टनिटी खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी ग्लोबली रिसर्च हाउसेस, एनालिस्ट स्टिल अभी अपने काम में जुटे हुए हैं कि कितना इफेक्ट रहेगा, रिसेशन आएगी, कितने परसेंटेज है, उसकी रेशो क्या है, ये अभी चलेगा, कुछ हफ्ते अभी मजीद लगेंगे, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट डिस्काउंटेड हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और जिसको लीड कर रहा है यूबीएल, जबकि ऑटो सेक्टर ने उसका सहारा बने, बाकी सेक्टर्स में उनकी शमूलियत जिसमें कि बहुत लैग कर रहे हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजर सेक्टर डाउन एंड डाउन, नंबर 2 ईएनपी सेक्टर डाउन एंड डाउन, नंबर 3 ओएमसीज डाउन एंड डाउन। तो इन तमाम सेक्टर्स में जो रिवाइवल है वो डिपेंड करेगा कि उनके फंडामेंटल्स बेहतर हों, जैसे कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा एक सहारा होगा ईएनपी सेक्टर के लिए। रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी मुश्किलात बड़ी हैं, और रिफाइनरी सेक्टर में इस वक्त ऑलमोस्ट आज की जो हमारी बड़ी न्यूज़ है वो रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड है, जहां पर 58% की कमी रही रिफाइनरी सेक्टर की, जो उन्होंने डिस्पैच किया ऑयल टुवर्ड्स डिफेंस सेक्टर के लिए। जेट फ्यूल्स में 58% की कमी है, बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है पाकिस्तान की रिफाइनरी सेक्टर। दोस्तों अब हमारा जो टॉप का जो हमारा सेगमेंट है वो है स्टॉक की डिस्कशन का। तो 4 शेयर्स हमने आज आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 1 हमने बात कर ली यूबीएल पे। नंबर 2 हमारा जो शेयर है वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, 158 रुपये 69 पैसे की क्लोजिंग थी आज के दिन स्टॉक की। अपसाइड टारगेट प्राइस के लिए हमें जाना होगा 200 रुपये के आसपास। स्टॉक नंबर आज का हमारा दूसरा स्टॉक साजगार इंजीनियरिंग, जहां पर उसका टारगेट प्राइस अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो 1473 रुपये की सतह। स्टॉक नंबर 4 आज का हमारा चौथा और आखिरी स्टॉक, जहां पर
प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। बहुत ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड नहीं रहता, एक किस्म का इलिक्विड काइंड ऑफ स्टॉक है। सनराइज टेक्सटाइल मिल्स 97 रुपये 10 पैसे आज की क्लोजिंग है और ये पिछले 3 सालों से काफ़ी डाउन साइड स्टॉक की मूवमेंट रही है। अब वक्त आन पहुंचा कि स्टॉक इस रेंज बाउंड सी स्लगिश इस एक्टिविटी को छोड़े और एक पैटर्न ले अपसाइड, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं। अगला जो पॉसिबल स्टॉक प्राइस की जो अगर हम बात करें स्टेप वाइज स्टेप, बहुत बड़ा रूम है स्टॉक में अपसाइड के लिए। टारगेट प्राइस नंबर 1 इनिशियल 161 रुपए का, नंबर 2 302 रुपए का, और इन केस ये दोनों ब्रीच आउट होते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो नेक्स्ट पॉसिबल 400 रुपए का जो टारगेट है वो रह सकता है, जबकि इवन 400 रुपए को भी ब्रीच करने की पूरी पोटेंशियल है स्टॉक में। उसके बाद 400% से जो रिटर्न है वो एक्सीड कर जाएगा और जिस तरह का स्टॉक का जो फॉर्मेशन है, बिहेवियर है और उसका मूव करने का तरीका है, डेफिनेटली बहुत बड़ा गेन स्टॉक दे सकता है। रिस्क अंडर कंट्रोल है। अंडर द सरफेस 97 रुपये 10 पैसे से नीचे 2% कम से कम आपको स्टॉप लॉस के लिए जाना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और कुछ टॉप डेवलपिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।